हेलो एवरीवन, दिस इज यस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। एंड हम जीएसटी के अंदर अपना जीएसटी कर रहे थे। हमने एक क्लास कर ली थी, तो आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी, हम चार्ज ऑफ जीएसटी की बात करेंगे इस वाले पोर्शन के अंदर। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है सम बेसिक पॉइंट। ये क्या लिखता है? जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स are levied on all intra-state supply of goods and services, while IGST is levied on all interstate supply of goods and services। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है या यूटीजीएसटी है, वो सारी इंट्रा इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, सारी इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर लगता है। और जो आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस पे लगता है। जैसे दिल्ली से महाराष्ट्र, ये इंटर स्टेट है, और विद इन दिल्ली इंट्रा स्टेट है। प्रोविजन रिलेटिंग टू द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी आर कंटेन इन सेक्शन 9 of the CGST Act 2017 and Section 5 of the IGST Act 2017। जो प्रोविजन है रिलेटिंग टू द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी जो है, वो जो सीजीएसटी वाला है सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, इनके अंदर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर्स मीनिंग, इंटरस्टेट क्या होता है और इंटरस्टेट क्या होता है। Location of supply and place of supply are the same in the same state, same UT। अगर आप क्या कर रहे हो, किसी को गुड सप्लाई कर रहे हो, जो लोकेशन है सप्लाई की और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, वो दोनों सेम स्टेट में है। मतलब विद इन, अगर आप सप्लाई ऑफ गुड विद इन सेम स्टेट कर रहे हो, इट मीन्स विद इन द सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट। बट अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स, जो आपकी लोकेशन है सप्लाई की और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डिफरेंट है, मतलब जो आप सप्लाई किसी को कर रहे हो वो दूसरे स्टेट में कर रहे हो, आप दिल्ली से मुंबई कर रहे हो, तो वो क्या है? इंटर स्टेट है। वो क्या है? इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट के केस में क्या क्या जीएसटी लगेगा? इंटर स्टेट के केस में लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी, ये लगेगा। लेकिन इंटर स्टेट के केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट के केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। आगे बात करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। आपको किसमें? एमसीक्यू में पूछ सकता है। एमसीक्यू में आपसे वो पूछेगा ये चीजें। अब सर्टेन डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन है, बात करते हैं। सेंट्रल टैक्स क्या होता है? सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल it means the central goods and service tax levy under section 9 of। सेंट्रल टैक्स का मीनिंग होता है सेंट्रल, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेक्शन 9 ऑफ सीजी एक्ट में लगता है। इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है? मींस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, अंडर द आईजीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट टैक्स क्या होता है? मींस द टैक्स लेवी अंडर एनी स्टेट्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट टैक्स क्या होता है? मींस द टैक्स लेवी अंडर एनी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एग्जम्प्ट सप्लाई क्या होती है? सप्लाई विच आर एक्ट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, या तो उनपे क्या लगता है? टैक्स जो लगता है नील लगता है, या जो क्या होती है? एग्जम्प्ट सप्लाई करता है। एग्जम्प्ट सप्लाई अंडर सेक्शन 11 या इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नील रेट ऑफ टैक्स, एग्जम्प्ट सप्लाई या नॉन टैक्सेबल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड अगर होती तो उसको बोलेंगे एग्जम्प्ट सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई। अब बात करते हैं यहां से एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी कहां पर ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कहां एप्लीकेबल होता है? जो जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो स्टेट ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी विद द स्टेट लेजिस्लेचर दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज अंडमान निकोबार
आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भाई यूनियन टेरिटरी जो ये है, लद्दाख है, जो चंडीगढ़ है, दमन दमन एंड दीव है, दादर एंड नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पर जो है CGST एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर क्या एप्लीकेबल होता है? CGST एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे SGST एप्लीकेबल नहीं होता। जम्मू कश्मीर में CGST SGST दोनों एप्लीकेबल होते हैं, तो आपको ये देखना है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है विद स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब SGST एप्लीकेबल होता है। SGST नहीं, UTGST, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ के अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, और यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सेक्शन 9। अब बात करते हैं इंडिया क्या है। इंडिया की डेफिनेशन, यहाँ पे दे रखी है। सेक्शन 2 क्लोज 56, इंडिया की डेफिनेशन। द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर रेफर्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 1 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई हुई है। हमने डायरेक्ट टेक्स्ट में भी पढ़ा था ये। टेरिटोरियल वाटर, सी बेड एंड सबसोइल अंडरलाइंग सच वाटर, कंटिनेंटल शेल्फ, exclusive economic zone, any other maritime zone as referred to in the territorial water, continental shelf, exclusive economic zone and maritime zone act। मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया रेफर्ड इन द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर टेरिटोरियल वाटर आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, मैरीटाइम जोन आता है, जिसको टेरिटोरियल वाटर, कंटिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मैरीटाइम जोन एक्ट के अंदर बता रखा है। एयर स्पेस अबव द टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर, टेरिटरीज का और टेरिटोरियल वाटर का जितना भी एयर स्पेस है वो भी इंडिया की डेफिनेशन में आएगा। ये आपको ध्यान से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ द IGST एक्ट, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST IGST। बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, CGST shall be levied on all intra-state supply of goods and services। जितनी भी इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट, जितनी भी गुड्स की सप्लाई होती है, जितनी भी सर्विसेज की सप्लाई होती है, वो सब पे क्या लगता है? CGST लग के यहाँ पर चलता है। एक्सेप्ट इन एल्कोहलिक लिकर, सिर्फ एल्कोहलिक लिकर को छोड़ के, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ऑन द वैल्यू डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15 एंड एट द रेट नोटिफाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल, ऑन द रेट रिकमेंडेशन। कि भाई जो GST है, जो सेंट्रल GST है, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पर लगता है, सिर्फ किसको छोड़ के? एल्कोहलिक लिकर को, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए है, जिसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया गया है सेक्शन 15 के अंदर, जिसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया गया है सेक्शन 15 के अंदर, और जो रेट नोटिफाई किया गया है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, GST काउंसिल की रिकमेंडेशन से। मैक्सिमम रेट कितना है? 20% है। GST का मैक्सिमम रेट कितना है? 20% है। तो GST जो लेवी होता है, किस पे लेवी होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर, और इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? एल्कोहलिक लिकर नहीं होता। मैक्सिमम रेट ऑफ GST कितना है? 20%। कितना है? 20% है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, भाई जो GST है वो किस पे लेवी नहीं होता? नो लेवी ऑफ GST ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर GST लेवी नहीं होता टिल रिकमेंड बाय द GST काउंसिल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आता है? हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, ये सारे क्या हैं? ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, GST सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई सर्विस on which tax shall be paid by the recipient, commonly known as reverse charge mechanism। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की गई हैं कुछ सर्विस को, जिसमें जो टैक्स जो है वो कौन पे करेगा? रिसिपिएंट ऑफ कमोडिटी,
रिसिपिएंट ऑफ कॉमनली रिसिपिएंट, जिसमें एक सर्विस, वैसे क्या होता है, वैसे जीएसटी के अंदर सर्विस प्रोवाइड जो करता है उसको जीएसटी पे करना पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसको नोटिफाई किया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि भाई जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होता है वो टैक्स पे करता है, तो ऐसी सर्विसेज को बोलते हैं रिवर्स चार्ज, ऐसी चीज को बोलते हैं रिवर्स चार्ज। हम इसको पढ़ेंगे आगे। आगे बात करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, टैक्स पेबल ऑन आरसीएम। टैक्स पेबल ऑन आरसीएम। आरसीएम by specify requisite person on receiving specified goods services from unregistered person has notified by the government। भाई क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई पर्सन, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज रिसीव करता है, तो उसमें जो टैक्स है ये कुछ आरसीएम बेसिस पे होता है। हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है ये चीज आरसीएम वगैरह, इसको आगे पढ़ेंगे हम। ई कॉमर्स ऑपरेटर, द गवर्नमेंट में नोटिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विस द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय ECO electronic commerce operator as if such service are supplied through it, as if such service are supplied through it। गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज को क्या किया है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म काफी हैं, ओला, उबर, ये सारे ई कॉमर्स हैं, ई कॉमर्स बेसिस पे होते हैं। तो कुछ ऐसी सर्विसेज को नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जो टैक्स है वो कौन पे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, जैसे नाइका, फ्लिपकार्ट, amazon, ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, तो इनके ऊपर भी क्या लगता है, टैक्स लग के यहाँ पर चलता है। तो जीएसटी इन केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, अगर कोई, कौन सी सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है। अब कौन कौन सी सर्विसेज के अंदर आती हैं बात करते हैं। नोटिफाई सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी होती है मेट्रो सिटी के अंदर अंदर, तो इस केस में रेडियो टैक्सी ऑपरेटर जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करवाते हैं, तो उस केस में जो रेडियो टैक्सी वाले जो ऑपरेटर होते हैं उनको टैक्स पे करना होता है। मोटर कैब, ओला, उबर, ओला उबर जो होते हैं इनको भी क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। दूसरा होटल बिजनेस, होटल बिजनेस मेक माई ट्रिप, कई बार जो ये ऑपरेटर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया है ना, हाउस कीपिंग सर्विसेज, ये सारे के सारे जो हैं नोटिफाई सर्विसेज हैं, इसमें कौन टैक्स पे करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स टैक्स पे करता है। सिचुएशन कब वो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए, सिचुएशन पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया के अंदर क्या है, लोकेट करता है, अगर उसकी इंडिया के अंदर क्या नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की क्या नहीं है, मतलब वो बिजनेस कर रहा है इंडिया में बट उसकी फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, इफ द ECO has neither the physical presence nor the representative in the taxable territory, तो इन सिचुएशन में वो क्या होता है, लाइबिलिटी उसकी राइज होकर यहाँ पर चलती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। आगे बात करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 CGST एक्ट प्लस सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 IGST एक्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हम रिवर्स चार्ज की बात करते हैं। रिवर्स चार्ज में हमने डिस्कस किया था कि भाई वैसे तो जो सर्विस टैक्स जो जीएसटी है किसके द्वारा पे किया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर उल्टा होता है, इसमें जो टैक्स पे किया जाता है वो रिसिपिएंट के द्वारा पे किया जाता है, जो रिसिपिएंट होता है, रिवर्स चार्ज। अब फॉरवर्ड चार्ज एक होता है, फॉरवर्ड चार्ज एक होता है रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, हियर पर्सन मेकिंग taxable supply, that is supplier is liable to pay tax on making supply। भाई ये तो सही होता है कि भाई जो सप्लाई करता है, जो गुड्स की सर्विसेज की सप्लाई करता है, जो सप्लायर होता है उसी को ही जीएसटी पे करना पड़ता है, इसको तो कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन रिवर्स चार्ज क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है रिवर्स चार्ज के अंदर, here recipient of taxable supply is liable to pay tax,
रिसिपिएंट। रिवर्स चार्ज के अंदर जो होता है, रिसिपिएंट जो होता है, रिसिपिएंट वो लायबल होता है किस चीज के लिए? टैक्स पे करने के लिए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स की बात करते हैं। रिवर्स चार्ज गुड्स के केस में कब होगा? चैशूनट, चैशूनट की बात करते हैं गुड्स, ये चैशूनट की बात करते हैं। नॉट शील्ड्स बिल्ड, बीडी, चैशूनट हो गया, बीडी हो गई, रैपर्स हो गए, बीडी रैपर्स, लीव, टबैको लीव्स, सप्लाई ऑफ लॉटरी, सिल्की यार्न, यूज व्हीकल, सीज एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज गुड, वेस्ट एंड स्क्रैप। इन सारी चीजों में कौन टैक्स पे करेगा? जो रिसिपिएंट होता है वो जीएसटी पे करता है। कुछ गुड है, इन गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज लगता है। कौन कौन सी गुड्स हैं? जैसे चैशूनट, बीडी रैपर लीव्स, टम्बैकू, सप्लाई ऑफ लॉटरी, सिल्की यार्न, यूज व्हीकल, सीज एंड कॉन्फिस्केटेड गुड, ओल्ड एंड यूज गुड, वेस्ट एंड स्क्रैप। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे पूछे बताओ इन पे कौन टैक्स कौन पे करेगा? इन पे टैक्स रिसिपिएंट, रिसिपिएंट जो है वो पे करके यहाँ पर चलेगा, रिसिपिएंट जो है वो पे करके यहाँ पर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ सर्विसेज। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है ट्रिब्यूनल के द्वारा टू द बिजनेस एंटिटी, अगर कोई सर्विसेज किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा प्रोवाइड की गई है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो इस केस में अगर बिजनेस एंटिटी लोकेटेड कर रही है कहां पे? टैक्सेबल टेरिटरी में, तो फिर उस बिजनेस एंटिटी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। सप्लायर कौन होना चाहिए? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होना चाहिए। और रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए। और कहां लोकेट होनी चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी में। फिर टैक्स कौन पे करेगा? बिजनेस एंटिटी, अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर्विस